हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो कल तो मैंने आपको दिखाया था कि मैं चने की दाल भून रही थी और आज मुझे हलवा बनाना है। लेकिन गाइस, मैं अब लाइट थोड़ी सी टिक के आई है तो मैं सोच रही हूँ कि अब भून लूँ। कि लाइट बहुत परेशान कर रही है और थकावट मुझे बहुत ज्यादा हो रही है। तो खड़े होके तो मैं नहीं भूनना चाह रही हूँ, इसलिए मैं इंडक्शन यहाँ पर लगा रही हूँ ताकि मैं आराम से बैठ कर भूनूं। और आपको तो मालूम ही है, जब मैं कुछ किचन में करती हूँ और कुछ अलग करती हूँ तो बच्चे मेरे आसपास ही रहते हैं, चाहे वो जोया हो चाहे वो हैदर हो। तो हैदर बाबू मेरे पास आ गया है और मैंने इंडक्शन यहाँ रखा है, तो फिर तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी हो रहे हैं कि मम्मा ने यहाँ पर इंडक्शन रख दिया है और मैं आराम से भून लूंगी। बस लाइट आती रहे, लाइट बहुत परेशान कर रही है, आ रही जा रही कर रही है। अब बस टिक के आ जाए, जैसे कि अभी आ रही है तो सही है, नहीं तो फिर वही है कि एक दिन का हलवा पता चला वो 3 दिन में बन रहा है। और ज्यादा मैं डिले नहीं करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आज ही बन जाए, क्योंकि जब मैंने जोया के पापा को बताया था कि मैं चने की दाल का हलवा बना रही हूँ तो उनको भी खाना था, वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि चने की दाल का हलवा खाना है। और फिर इतनी क्वांटिटी भी नहीं है, आधा केजी दाल है और आधा किलो दाल का तो जल्दी बन जाता। बस वही है कि लाइट आती रहे, गैस पर खड़े होके मैं नहीं चाहती हूँ कि भूनूं, और फिर गैस भी बहुत ज्यादा लगेगी। और आज ही तो मैंने नया नया सिलेंडर चेंज किया है, तो बुनाई में बहुत टाइम लगता है। तो मैं नहीं चाह रही, मैं चाह रही हूँ लाइट आए और मैं इंडक्शन पे पर ही भून लूं। और अगर बारिश नहीं हो रही होती बाहर तो फिर मैं लकड़ी जलवाती जो है पापा से, और उसमें फिर मैं चने की दाल भूनती। तो अब मेरा बाबू आ गया है और ये देखिए, ये थोड़ी सी आपको गाढ़ी गाढ़ी लग रही होगी, ये कल बहुत ज्यादा लिक्विड में थी, मैंने ज्यादा मात्रा में दूध डाल दिया था। और अब इतनी ड्राई हो गई है, तो काफी हद तक मैंने रात में ही इसको पका लिया था, क्योंकि चने की दाल में आप जितनी भुनाई करोगे उतना ही स्वाद आएगा। और आप भुनाई नहीं करोगे तो स्वाद तो फिर आने ही नहीं वाला, वॉमिटिंग जरूर आ जाएगी, क्योंकि कच्ची कच्ची दाल रहेगी और पेट और खराब होगा। तो इसमें सबसे अच्छा रहता है भुनाई करना। और ये जो मैं कढ़ाई में कर रही हूँ, ये मेरी अम्मी की कढ़ाई है। अम्मी मतलब मेरी सास, मैं अपनी सास को भी अम्मी ही पुकारती थी, अब वो एक्सपायर हो गई हैं। तो उनकी कढ़ाई है ये, तो उनकी कढ़ाई पहले, ये शादी से पहले जो है कि पापा इसमें कुकिंग करते थे और अब मैं करती हूँ। तो मैंने कल तो नॉन स्टिक में दूध और ये दाल जो उबली हुई पीस के मैंने रखी थी भूनने के लिए, तो नॉन स्टिक में रखी थी। नॉन स्टिक में इसलिए कि मैं लग के नहीं चला सकती थी, तो नॉन स्टिक में नीचे जलता नहीं है, तो इस वजह से मैंने नॉन स्टिक में रख दी थी। और आज सुबह ही मैंने नॉन स्टिक से खाली करी, क्योंकि चने की दाल का हलवा तो फिर ऐसी कढ़ाई अढ़ाई में आप खूब अच्छी तरीके से कर रहे हाथों से चम्मच चलाइए और भूनिए, तभी चने की दाल खूब अच्छे से भुनती है और तभी उसमें आता है बेहतरीन स्वाद, जैसे कि पहले के टाइम पे बनता था। ऐसी कढ़ाई में आपको भूनी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से भुन जाता है। और ये कढ़ाई जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी सास की कढ़ाई है, इसी को मैं इस्तेमाल करती हूँ और काफी अच्छी है, हैवी है, लोहे की है, भारी है, तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो गाइस, लाइट आ रही है और देखें ये कब तक मैं भून पाती हूँ, कि लाइट मुझे मालूम है कि बहुत ज्यादा तमाशा कर रही है। तो हैदर को बहुत शौक लग रहा है, हैदर ने इसमें हाथ लगा दिया, उनको बहुत मजा आ रहा था जब मैं ऐसे कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने लगाया तो वो हिला भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि चने की दाल अब टाइट होती जा रही है ना, दूध उसका सूख रहा है, तो हैदर को दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी जैसे जैसे अभी ये फ्रिज में रखी थी, अब ये जैसे जैसे गर्म होगी तो फिर ढीली होती जाएगी, और ढीली होती जाएगी तो फिर अच्छी से भुनाई होगी। तो अगर ऐसे चलाएंगे नहीं तो फिर दाल लग जाएगी, इस वजह से इसको ऐसे आसानी से चला चला के भून रही हूँ मैं दाल। तो गाइस, मैं यहाँ पर भून रही थी चने की दाल का हलवा बनाने के लिए, आपने देखा था और लाइट चली गई, लेकिन लगभग लगभग तो दाल भून चुकी है। और
लाइट लेकिन दिक्कत कर रही है, और लाइट ऐसी दिक्कत करी तो फिर आज फिर रात हो जाएगी। हलवा बनाते बनाते कुछ नहीं करना है, इसमें चीनी मिक्स करना है और फिर भूनना है। तो अब देखो, अब बाहर तो हो रही बड़ी सी बारिश, और जो है पापा पता नहीं कहाँ नहीं वो निकल गए हैं सब्जी लेने के लिए। तो क्योंकि यहाँ पे झोला टंगा होता है और झोला नहीं टंगा है, तो जो है पापा निकल गए सब्जी लेने के लिए। और अब मैं लेट गई थी, मुझे पता नहीं बहुत ज्यादा थकान हो रही है, तो मैं जा रही हूँ अभी थोड़ी देर लेटूंगी। लाइट वैसे भी नहीं आ रही है। आज बनाई थी अंडे आलू की सब्जी, तो अंडे आलू हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है। तो बाहर हो रही है बढ़िया सी बारिश, और ठंडा हो गया आज, ठंडा है। आज उमस नहीं हो रही, लेकिन अजीब सी मेरी मुझे वीकनेस लग रही है। तो गाइस मैं जा रही हूँ अभी, तो मैं लेटूंगी, बहुत ज्यादा थकान थकान हो रही है। काफी देर हो गई थी और लाइट नहीं आई, तो फिर मैंने इंडक्शन ऊपर उठा के रख दिया। और जब इंडक्शन बहुत देर ऊपर उठा के रख दिया, मैंने कहा अब हलवा अब आज भी लग रहा नहीं बन पाएगा। आज भी अगर बनेगा तो रात के 12 बजे में लाइट परेशान करेगी। लेकिन लाइट आ गई और मैं भून रही थी, तो ये देखिए इनको शौक आ रहा है चलाने का, इनको बड़ा मजा आ रहा है। तो देखिए ये भुनवा रही है। तो बस यही है कि थक जाते हैं बच्चे, मतलब दो हाथ लगाए और थक गए और यही कह रही है मम्मा आप कैसे भून रहे हो, आपके हाथ चल रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेकर चला रही हूँ। तो चने की दाल के हलवे में बस यही बहुत है, अगर आप अच्छा सा बनाना चाहते हो तो भुनाई बहुत मांगता है, और भूनोगे नहीं अच्छा तो फिर हलवा अच्छा नहीं बनेगा। तो बस यही है कि जिससे अच्छा भुन जाए, फिर मैं जोया के पापा से बीच बीच में पूछती रहती हूँ कि देखो भुना कि नहीं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। क्योंकि वो मम्मी के साथ, अपनी मम्मी के साथ ज्यादा समय बिताया है, हर चीज उनकी देखी है, तो उनको हर चीज का अनुभव है। तो देखिए ये खुश्क होता जा रहा है, और अब इसका कलर बदल गया है और ये भुनता जा रहा है। तो बच्चों ने जोश दिला दिया, दोनों ने एक एक हाथ चलाया, और फिर मुझे जोश आ गया। और फिर अब मैंने कहा रोटी वोटी छोड़ो, नहीं तो रोटी का टाइम हो गया। मैंने कहा जोया पापा भी बोले मैं अभी नहीं खा रहा हूँ, मैं आज आके ही खाऊंगा, क्योंकि आज दिन में लेट खाया था। तो फिर मैंने कहा जब उनको लेट खाना ही है तो अब रोटी वोटी छोड़ो, अब आप तो हलवा बनेगा उसके बाद ही कुछ करूंगी। तो देखिए यहाँ चने की दाल अच्छी से भुन गई थी, कलर चेंज हो गया था, और खूब घी डाल डाल के भूना है मैंने, इसमें बहुत अच्छा खासा घी डाला है मैंने। घी डाल डाल के भूना है, जब घी बिल्कुल छोड़ दिया था चने की दाल ने, तो उसके बाद फिर मैंने जितनी दाल थी आधा किलो, तो फिर आधा किलो बराबर की शक्कर डाली है इसमें। तो उसी में ऐसे ही डाल दी, कुछ नहीं किया मैंने। तो आपको बताऊं, चने की दाल भूनी खूब अच्छी तरीके से घी डाल डाल के, जब चने की दाल ने घी छोड़ दिया उसके बाद फिर मैंने उसमें बराबर की शक्कर डाली। और ये हल्का सा दूध मैंने इसलिए डाल दिया जो शक्कर दानेदार है, तो अच्छी तरह घुल जाए, कुछ भी दानेदार ना रह जाए शक्कर। वैसे तो घुल जाती है ऐसे ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर उसको लिक्विड ज्यादा कर दो तो वो और अच्छे से घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी पूरी। तो इसलिए मैंने थोड़ी मात्रा में ये दूध डाला है, ताकि वो अच्छे से शक्कर मेल्ट हो जाए। तो देखिए फाइनली हलवा बन गया है, दाल अच्छे से पक गई है, मिक्स हो गई है, और गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। मेरे हाथ तो एकदम जल रहे हैं, हम लोग कहते हैं चिक रहे हैं, तो मेरे हाथ चिक रहे हैं। और देखिए इतने चिक रहे हैं हाथ कि मैं एकदम रख नहीं पा रही हूँ, ऊपर मुझे उठाना पड़ रहा है, बहुत तेज चिक रहा है। तो जोया के पापा से मैंने कहा था कि मुझे चांदी के वर्क लगाना है, तो वो जल्दी से ले आए। मैं बहुत हैप्पी हो गई। ये मैं मम्मी के देखती थी कि ये चांदी के वर्क उंगली से करो ना तो उंगली से चिपकते नहीं है, और पेपर में टिके रहते हैं। तो फिर मैंने पेपर की सहायता से ही इसको चिपकाया, और पेपर से नहीं चिपक रहा है। अगर आप हाथ से चिपकाओगे तो आपके हाथ पे आ जाएंगे, लेकिन अगर आप पेपर की सहायता से चिपकाओगे तो फिर ये आपके हाथ पे भी नहीं आएंगे, और ना ये पेपर पे चिपकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है चांदी के बर्फ को चिपकाने की। तो फिर मैं जो पेपर इसमें लग के आए, जिस पेपर में रख के आए हैं, उसी की सहायता से मैं ये चिपका रही हूँ चांदी के वर्क, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने जो है पापा को बोला था, कल आपको भी बताया था, मेरा बहुत मन है कि मैं हलवा बनाऊं उसमें चांदी के वर्क लगाऊं। तो वो ले आए, और इसलिए मैं इसमें लगा रही हूँ चांदी की वर्क। बहुत ज्यादा अलग ही मतलब खुशबू आ रही है, हलवा बहुत ज्यादा यमी टेस्टी बना है, क्योंकि जोया ने ऐसे ही थोड़ा सा घुला हुआ टेस्ट किया था, बस उनको बनी, बस बहुत ज्यादा यमी, बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। पूरा प्योर घी, शुद्ध देसी घी का है,
और ये देखिए मैंने ऊपर से ये ड्राई फ्रूट जो पीस के रखे थे, थोड़े से मतलब दरदरे दरदरे, वो मैं ये ऊपर से चिपका रही हूँ एक लेयर, ताकि मुंह में ड्राई फ्रूट आए। और पहले वर्क लगाए और उसके बाद फिर मैंने चिपकाए। तो इसको एक बार मैं बेलन से और कर दूंगी, ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह चिपक जाए। तो अब ड्राई फ्रूट्स ऊपर हैं, तो अब बेलन में चांदी के वर्क नहीं आएंगे। चांदी के वर्क बस बेलन पे भी चिपक जाते हैं, हाथ में चिपक जाते हैं, पेपर पे नहीं लौट के आते हैं, पेपर पे नहीं चिपकते हैं। तो पेपर की सहायता से अच्छे से चिपका लेते हैं। तो अब इसमें एक बार मैं बेलन और चलाऊंगी हल्का सा, और फिर इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तो गाइस फाइनली मैंने बना लिया चने की दाल का हलवा, और सभी की मदद से बनाया है मैंने। मतलब मेरे बच्चों ने मदद की है, मुझे मतलब हिम्मत दी है बनाने की। अगर वो दो दो हाथ नहीं चलाते तो मेरा मन नहीं होता। फिर जो है पापा दौड़ के ले आए चांदी के वर्क, और वो हुआ कि अब तो बनना ही है, नहीं तो मैं तो टाल गई थी, मैं तो रोटी बनाने चली जाती। तो हलवा बन गया है, और हलवे की थाली मैं रखाई हूँ। हलवे की थाली में पंखे के नीचे रखे आई हूँ, जैसे कि मैंने बचपन में देखा है मेरी मम्मी रख देती थी। और अभी तो मैंने इतना सा बनाया है, वो मम्मी मम्मी तो इतना सारा बनाती थी, कैसे बनाती हूँ यही सोच रही हूँ मैं। इतने में मेरी हालत टैं हो गई। और वो लोग तो कितने सारी थाली तसले, यानी कितना कनस्तर भर भर के बनाती थी, कैसे बनाती थी मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए तो पहले जिम की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोगों को एक्सरसाइज की जरूरत नहीं करती पड़ती थी, अच्छी खासी हाथ की एक्सरसाइज हो जाती है। तो बहुत लेट हो गया है, और फिर मैंने जल्दी से रोटी बनाई, क्योंकि रोटी नहीं बनाई थी। हैदर को भी भूख लगाई थी, 8:30 करीब बज गया था, हलवा बनाते बनाते 8:30 बजे मैं थाली रख आई थी। उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाई 8:30 बजे, तो जोया हैदर को दी ही थी, तो जोया पापा भी आ गए, तो लगे हाथों उनको भी खाना दे दिया। और इन सबके बाद फिर मैंने खाना खाया। तो अब मैं थक बहुत गई हूँ, लेकिन जितनी देर मैंने खाना खाया तो रेस्ट मिल गया मुझे। तो अब मैं बर्तन धोऊंगी, क्योंकि अब फैलावा और हो गया। जब कोई चीज आप बनाओ, हलवा हलवा या कुछ भी एक्स्ट्रा, तो बर्तन बहुत निकलता है और फैलावा बहुत होता है। तो रात में अच्छे से सो जाऊं, अच्छे से नींद आ जाए, तो बर्तन धोना जरूरी है, नहीं तो बस रात भर यही रहेगा कि बर्तन नहीं धुले, बर्तन नहीं धुले। क्योंकि जब पापा कह रहे थे कि अब मत धो, थक गई हो, मैंने कहा नहीं, मैंने वहां कपड़े भी लगा दिए और यहाँ बर्तन भी, दोनों काम मैंने कहा मैं कर लूंगी, तभी मैं सुकून से लेटूंगी। तो जब काम ज्यादा हो तो उस दिन बर्तन बहुत जल्दी धुल जाते हैं, लगता है कि नहीं कर पाएंगे, कपड़े भी धुल जाते हैं, बर्तन भी। तो वहां पर कपड़े भी मेरे लगभग लगभग धुल ही गए हैं, और यहाँ पर बर्तन भी मेरे शुरू हो गया धुलना। तो अब तो सब हो ही जाएगा, खाना सबने खा लिया है, और अभी मैं लगे हाथों इनको चाय बनाकर भी दे दूंगी। तो चाय भी ये लोग पी लेंगे, फिर मैं तो, मेरा क्या, मैं तो खड़े खड़े ऐसे ही बर्तन धोते धोते इधर उधर होते होते पी लूंगी। तो उन लोग को चाय भी दे दूंगी, तो मैं फ्री हो जाऊंगी। और फ्री होते होते भी काफी टाइम हो जाएगा, अभी करीब 10 बज रहा होगा। खाना खाई, जोया पापा आ गए थे, बैठी बातें करती रही उनसे, और थोड़ा सा रेस्ट मिल गया। उसके बाद फिर बर्तन धोने आई, नहीं तो मुझे एकदम खड़े खड़े, एक तो सुबह से थकावट बहुत हो रही थी, वीकनेस बहुत हो रही थी, ऊपर से लाइट ने इतना परेशान किया। लाइट ने मुझे बैठ के तो हलवा बनाने ही नहीं दिया, बट उससे मैंने इंडक्शन लगाया कि आज तो बैठ के आराम से हलवा बनाऊंगी। लेकिन लाइट ने मेरे सारे, मतलब जो भी मैंने सोचा था सबको पानी फेर दिया। फिर मैंने इंडक्शन पे खड़े होके ही पूरा हलवा बनाया। तो गाइस हलवा बन गया, जोया पापा आए, जोया पापा ने देखा, वो बहुत ज्यादा खुश हुए, और जोया बहुत खुश हुई। फिर जोया दादी को याद करती हैं कि मेरी दादी को बहुत ज्यादा पसंद था हलवा। तो दादी, उनकी दादी को हलवा पसंद था, तो उनकी दादी के नाम का भी अलग हलवा निकाल कर दे दिया जाएगा किसी को। तो जोया बार बार आज दादी को याद कर रही थी, जोया के पापा अपनी मम्मी को याद कर रहे थे, क्योंकि उनको भी चने की दाल का हलवा बहुत ज्यादा पसंद था। तो जोया को भी बहुत ज्यादा पसंद है, हैदर को चने के रवे का पसंद है, जोया पापा को चने के रवे का फूला अच्छा लगता, कतली वाला इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जोया को चने की दाल का ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज
सब हो गया, बर्तन धो लिए मैंने, सबको चाय दे दी, सबने चाय पी ली। और हल्का नीचे की हल्की सी लेयर गरम है, लेकिन आधा काफी हद तक ठंडा हो गया है। तो मैंने सोचा इसमें एक पीस ऐसे कर दूं, निशान लगा दूं, और परफेक्ट देखिए, घुला उला नहीं है कि चिपके या जमेगा नहीं, जम रहा है। इसलिए मैंने आपको इशारा दिया कि ये बिल्कुल सही बना है। और अभी इसमें से मैं 3-4 पीस निकालूंगी, तो वहां पर जो है पापा और बच्चे खा लेंगे। फिर बाकी जो भी पीस काटूंगी तो फिर मैं काटूंगी सुबह के टाइम, तो बिल्कुल ही सुबह के टाइम तक तो बिल्कुल ही हलवा सेट हो जाएगा। तो बच्चों की वजह से आज बन गया हलवा। और हलवा बनाने में, चने की दाल का हलवा बनाने में बच्चों ने की बहुत मदद। बच्चों ने मोटिवेट किया, तब जाके बना पाई, नहीं तो लाइट में तो पूरी कोशिश करी थी कि आज मैं हलवा ना बना पाऊं। लाइट ने आज जो तमाशा किया है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि बना पाऊंगी। लेकिन जो शाम से लाइट आई है तो फिर गई नहीं, अगर चली जाती तो फिर नहीं भून पाती, फिर डिले हो जाता। तो बढ़िया से पीस हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि वो चांदी के वर्क जो लगे हैं और ड्राई फ्रूट लगे हैं, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। और मैंने मिठाई के पीस का काटा है, वैसे कतली वैसी नहीं काटी है, जो होती है ना तिकोनी तिकोनी, वैसी नहीं काटी है, मिठाई जैसी काटी है। तो वो और अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मिठाई के पीस ही लग रहे हैं। तो गाइज, थक तो गई, लेकिन कल मुझे बहुत ज्यादा आराम होगा। अगर आज लाइट के चक्कर में रुक जाती तो फिर कल फिर भूनती, कल फिर बनाती, तो फिर कल भी वही काम रहता। तो अब तो मैं फ्री हो गई, अब कल तो जो अपना डेली रूटीन रहता है वही रहेगा, सुबह उठना, खाना बनाना, फिर शाम की रोटी, फिर शाम का खाना। कल कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होगा, और कल मैं कोई एक्स्ट्रा काम करने वाली भी नहीं हूँ। तो देख रही हूँ पीस निकाल के, जैसे कि बता रही हूँ, नीचे की जो सबसे नीचे की लेयर है वो थोड़ी सी अभी गर्म है, अभी सेट थोड़ा होने में टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी अभी भी इतना जम गया है कि पीस निकल रहे हैं, और घुला तो बिल्कुल नहीं है। अगर घुला होता वो तो छुरी में चिपकता, छुरी में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मिठाई का पीस लग रहा है। आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और घी बिल्कुल हाथ में उतर रहा है, देसी घी। और बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ मिठाई मिलती है बच्चा राम और गोविंद के यहाँ, बिल्कुल वही मिठाई लग रही है। मैंने खाया नहीं है, लेकिन खुशबू से ही अंदाजा लगा रही हूँ मैं, शुद्ध देसी घी की खुशबू आ रही है उसमें, और बाकी चने की दाल की आ रही है, मतलब भुनी हुई एकदम, जैसे हलवा हलवे की आती है ना, वो आ रही है। तो खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। और अभी मैं देने जाऊंगी बच्चों को, और ये वाला बाकी है ना, ये मैं सुबह काटूंगी, अभी मैं नहीं काटूंगी। तो ये देखिए, ये खा रही हैं, कमरे से लेके आई हैं, कमरे में जोया के पापा खा रहे हैं, और यहाँ पर ये खा रही हैं, और इनको मजा आ गया है। ये बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि इनका फेवरेट भी है, और ये बड़ी खुश होती हैं कि ये दादी का भी फेवरेट था और मेरा भी फेवरेट है। तो दादी होती तो दादी भी खुश होती, और मैं तो ऐसी हूँ कि फिर मैं दादी को बना के खिलाती खूब। तो गाइज, आपने देखा फाइनली मैंने हलवा बना लिया है। अभी पूरे पीस नहीं निकाले हैं, अभी थोड़े से ही पीस निकाले हैं। और अब फ्री हो गई हूँ, और बहुत देर हो गई। अभी आप जानते हैं कितना टाइम हो रहा है, अभी 10:30 बज रहा है, और अभी मैं फ्री हूँ। लेकिन मैं बर्तन धोते धोते ही मैंने चाय बना दी थी इनको, तो कुछ नहीं करना है। कपड़े भी आज मैंने कितने बजे लगाए हैं, 9:30 बजे करीब कपड़े धुलने को लगाए, क्योंकि जो है पापा मना कर रहे थे, कहते मत धो। मैं बहुत थक गई, मैं बहुत ज्यादा। थकान ऐसे नहीं होती, थकान ऐसे हुई है, लाइट ने परेशान किया। वो एक बार आप लग गए, मैंने आपने देखा था, सब नीचे समेट के बैठ गई थी कि आप तो भून के ही अच्छी तरह बना के ही उठूंगी। लेकिन नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लाइट में बहुत परेशान थी। उसके बाद आई गई, जैसा कि मैं आपको रोज बताती हूँ वो किया। एक बार तो मुझे लग रहा था कि अब गैस उठा लो और गैस में, लेकिन आज मेरी तबीयत अजीब हो रही, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मेरा पापा अभी 1 घंटा बाहर सब्जी लेने गए, 1 घंटे बाद आया। मैंने कॉल भी करी तो उनको फोन सुनाई नहीं, रिंग सुनाई नहीं दी, तो रिसीव नहीं किया। फिर मैं ज्यादा कॉल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी बीमारी ऐसी है, तो अगर ज्यादा मिस कॉल देखेंगे तो वो डर जाएंगे।
तो मैंने सोचा कि गाड़ी में ना हो इसलिए नहीं आए, लेकिन फिर उससे थोड़ी देर बाद वो आ गए और हमने रिंग देखी नहीं थी। उसके बाद बता रहे कि 1 घंटा वो कहीं खड़े रहे, बारिश हो रही थी, इस वजह से उनको देर हो गई। नहीं तो हम लोग को मालूम है कि सब्जी लेके कितनी देर में वो आ जाते हैं, कितना टाइम लगेगा। तो वो आ गए और इसमें से अभी ये मतलब ठंडा हो गया है, लेकिन अभी नीचे से थोड़ी सी कसर बाकी है। तो मैंने कुछ पीस निकाल दिए थे, वो मैंने इसलिए निकाल दिए क्योंकि जोया पापा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनको हलवा खाना था। तो इसलिए मैंने थोड़े से ही पीस निकाले, अभी पूरे नहीं निकाले। अब ये रात भर के लिए मैं सेट होने को रख दूंगी, सुबह निकालूंगी। जितने निकाले थे उसमें इन्होंने खा लिए और बच्चों ने खा लिए। और जब आप कोई चीज बनाओ तो आप खा नहीं सकते, छक जाते हो बनाते बनाते। तो मैं इतनी बुरी तरह छकी हूँ कि मेरा टेस्ट करने का भी मन नहीं कर रहा है कि मैं हलवा टेस्ट कर लूं। मतलब मन भर गया है, बना बना के ही मन भर गया है। और अगर आपने देखा है बच्चे आज शौक लग रहा था बच्चों को, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, तो शौक लग रहा था। लेकिन इनके शौक में मेरी हेल्प हो गई। वो कहे मैं करूंगा, मैंने चलो दो, मैं थक जा रही, 2 मिनट बाद करो। उसके बाद फिर जो है बोली मम्मा मैं करूंगी, तो मैंने कहा 2 मिनट बाद चलो करो। तो ऐसे करके मतलब इनके खेल खेल में वो रवा वो सॉरी चने की दाल बिल्कुल अच्छी तरह भुन गई। और फिर मैंने आपको कल बताई था मेरे चांदी के बर्फ का मन है, लेकिन आपको ये भी बता रही हूँ मैं कि जोया पापा बारिश में 1 घंटे बाद आए थे। तो मैंने सोचा कि अब बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा अब क्या चांदी के बर्फ मंगाऊं, क्या कहूँ जोया पापा से। फिर भी मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा मेरा मन कर रहा था कि चांदी के बर्फ लगाऊं। मैंने कहा है और मैंने ऐसे पलट के देखा तो जोया पापा गायब। तो मैं सोच रही मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी मैं मन में सोच लेती हूँ कि यार ये जो पापा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाद में कुछ उल्टा होता है। लेकिन ने सोचा कि पापा चांदी के बर्फ लेने गए हैं। जोया से बोली जोया देर लग रहा है मुझे, पापा चांदी के बर्फ लेने गए हैं। लेकिन वो काफी देर नहीं आए नहीं आए, बताया आपको कि बारिश हो रही थी। फिर एक बार मन आया, कह रही है मैंने तो ऐसे ही मन में सोच लिया होगा और हो सकता है बाहर गए हो। लेकिन वो आए और चांदी के बर्फ लेकर आए, तो बस मेरी मंशा पूरी हुई। बहुत मन था कि मैं चांदी के बर्फ लगा के हलवा बनाऊं, बहुत मन था। और अब मैंने जोया पापा से कहा कि मैं अब लेके रख लूंगी, क्योंकि मीठा मैं बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो अच्छा लगता है जब उसमें चांदी के बर्फ लग जाते। लेकिन जोया और हैदर ने पहली बार देखी चांदी के बर्फ, तो बड़े खुश हो रहे थे। और वो चिपकते नहीं है, फिर उसको पेपर की सहायता से चिपकाए, तो उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। अरे ये कैसे होते हैं, और जैसे ये लोग खुश हो रहे थे देख रहे थे, ऐसे मेरी मम्मी जब हलवा बनाती थी, मेरे पापा भी बहुत मीठे के शौकीन थे, कभी रसगुल्ले बनवा रहे, कभी हलवा बनवा रहे। तो मेरी मम्मी जब हलवा बनाती थी तो हम लोग भी ऐसे ही देखते थे, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था। पापा भी ऐसे ही देखते थे, खुश होते थे। तो मेरे पापा बहुत ज्यादा शौकीन थे, और मेरी मम्मी ने बहुत तरह के पापा को रसगुल्ले बना बना के खिलाए, बहुत तरह के हलवे बना बना के खिलाए। मेरी मम्मी जो मतलब पापा को पसंद था, मम्मी घर में खूब बनाती थी और खूब खिलाती थी, तो वो चीज हम लोग देखते थे। और ये जो हलवा मैंने बनाया ना, तो ये भी मैंने अपनी मम्मी के स्टाइल का बनाया। मेरी मम्मी ऐसे बनाती, तो मम्मी तरीके बना, बहुत अच्छा बना। जब पापा बहुत तारीफ कर रहा, फिर मैंने पूछा अपनी सास से कि अम्मी भी ऐसी बनाती थी, तो कह रहे हाँ अम्मी भी ऐसी बनाती थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरी अम्मी जो खाना बनाती है, तो जोया पापा कहते हैं कि टेस्ट तो सेम रहता है। वो मैं उनको बना के खिलाती हूँ, तो तुमने कहा था सीखा ना मम्मी से, तो वो कहते हैं ऐसे ही मेरी अम्मी बनाती थी। तो मेरी अम्मी और मेरी सास के खाने का टेस्ट लगभग लगभग एक जैसा रहता है, जबकि मेरी मम्मी उरई की है और मेरी सास सागर की है। लेकिन स्वाद ये बताते जो तरीका मेरा है वैसे ही अम्मी भी बनाती थी, और उनके में हाथ में भी वैसे ही स्वाद था। तो खाना इनको बहुत पसंद है और मुझे बनाना पसंद है, तो मैं बनाती हूँ और ये खाते हैं। ये नहीं, मैं भी खाती हूँ साथ में, मैं नहीं कहूंगी कि मैं नहीं खाती हूँ। और बच्चे तो फिर मेरे आप जानती हैं माशाअल्लाह कितने शौकीन हैं। तो जब हम दोनों शौकीन है तो फिर बच्चों का तो फिर होना ही था शौकीन। बच्चे तो निकलते ही शौकीन, जब शुरू से वो अच्छा अच्छा खाना देख रहे हैं तो फिर कैसे उल्टा सीधा खाएं। जैसे कि अब मेरी बहन है, वो भी मेरी बहन है तो वो भी अच्छा खाती है, तो उनके बच्चे भी अच्छा खाते हैं। तो गाइस आज मैंने बना लिया, हम सब ने मिलकर बनाया हलवा, क्योंकि अगर मेरे बच्चे मुझे जोश ना दिखाते, थोड़ा बहुत हाथ ना लगाते, तो शायद मैं हिम्मत हार जाती और मैं उठा के रख देती कि अब लाइट नहीं आ रही कल बनाऊंगी। लेकिन बच्चे शौक में आ गए, मम्मा मैं करके देखूं, मैं करके देखूं। उस जोश जोश में मैंने हलवा बना लिया, क्योंकि लाइट ने बहुत परेशान किया। एक तो आप दिन भर से काम करके दोपहर में थको, एक आध घंटा आराम करके सोचे चलो अब भून लें, अब आप भून भी नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं भून पा रहे हो? क्योंकि
नाइट परेशान कर रही है, उसके बाद फिर आपका शाम का टाइम हो जाता है काम का। क्या वजह से बस मुझे लगता है कि बस जल्दी से रोटी वोटी बनाओ और जो है पापा खाने की तैयारी कर दो। आज खाने हम लोगों ने रात को 8:30 बजे करीब खाया है। और उसके बाद फिर आपको बता रही हूँ, कपड़े भी अभी धोए हैं, 10:30 बज गया है। अब आपसे बात करते करते बज गया होगा 11:15। तो गाइस हलवा बन गया है और आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।